डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। लहर कमजोर पड़ी है। दूसरी लहर में एक बार जिस तरह से 15-15 हज़ार मामले रोजाना देखने को मिल रहे थे, वहीं अब 1000 से 1500 मामले रोजाना औसत में आ रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए युवा चिकित्सक हैं डॉक्टर विपिन सांगवान। ऑस्कर ग्रुप हॉस्पिटल है उसके कर्ता धर्ता है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका धन्यवाद। नमस्कार। जनमत देखने वालों को भी नमस्कार और समस्त प्रदेशवासियों को भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, दूसरी जो वेव है कोविड की, उसमें अब जो आंकड़े कम हुए हैं, तो क्या वास्तविकता में कोरोना जो हो धीमा पड़ गया है प्रदेश में? हाँ, वास्तविकता में ये धीमा पड़ा है। पहले जिस तरह का हाहाकार एक बार मचा था, अब ये देखने को नहीं मिलता। कोरोना के नए केसेस काफ़ी कम हुए हैं। आई थिंक 80 to 90% इसमें घटोतरी हुई है। डॉक्टर साहब, जब एक लहर जो पीक पर थी कोविड की, तो सरकारी अस्पतालों पर भी दबाव था, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगातार जो हो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं बेड की कमी, कहीं वेंटिलेटर की कमी। ये प्राइवेट और सरकारी तम दोनों तरह की सेवाओं को ये इस समस्या से जूझना पड़ा। तो क्या अभी इस तरह की कोई समस्या है? नहीं, इस तरह की अब कोई समस्या नहीं है। मतलब हम जिस प्रकार एक बार हाहाकार मचा था और प्राइवेट और सरकारी तंत्र दोनों हिल गए थे, परंतु अब ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में है और दवाइयाँ भी भरपूर मात्रा में है। सिर्फ एक बीमारी है जो ब्लैक फंगस, उसकी दवाइयाँ नहीं मिल रही है। उसको लेके हर कोई गंभीर है और वो काफ़ी खतरनाक, कोविड से भी खतरनाक बीमारी है। अगर उसमें दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो डेफिनेटली उसमें मृत्यु हो जाती है। वो नहीं मिल रही है, उसको लेके निरंतर प्रयास जारी है, क्योंकि उस दवाई के बनने में प्रक्रिया में ही 3-4 महीने का टाइम लग जाता है। ब्लैक फंगस के लिए सरकार ने और अधिकारियों ने इंतजाम किए हैं, बेड सुनिश्चित किए हैं और उनको ट्रीटमेंट सरकारी अस्पतालों में भी दिया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में सर्जरी के माध्यम से या दवाइयों के माध्यम से इलाज किया जा रहा है। आ रहे हैं उस तरह के मामले देखने को। डॉक्टर साहब, दूसरी लहर में काफ़ी लोगों को जान गंवानी पड़ी। अभी भी काफ़ी सीरियस केस भी मैं कहूँगा कि अभी भी अस्पतालों में जो सीरियस केस जो दाखिल है अस्पतालों में। अब तीसरी लहर को लेकर बार बार बात की जा रही है कि तीसरी लहर आएगी, तो क्या तीसरी लहर से किस तरह से तीसरी लहर बेसिकली ये मीडिया का इजाद किया हुआ एक शब्द है। तीसरी लहर नहीं आएगी। मोस्टली आदमियों में हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, गांव में पहुंच चुकी है और गांव के मोस्टली लोग जिन्होंने मतलब वो टेस्ट नहीं करवाए हैं, उसके बावजूद भी बुखार 5 दिन रहा, 7 दिन रहा और ऑटोमेटिकली वो ठीक हुए हैं। अब ये पूरा पैर हरियाणा प्रदेश के पार्टिकुलर में बात करूँ तो हरियाणा के समस्त गांव के अंदर ये लहर पहुंच चुकी थी। तीसरी लहर का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है और किसी प्रकार की लहर आएगी। तो जनता को इस मामले में आश्वस्त रहना चाहिए कि दोबारा से ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, राजनीतिक बयानबाजी भी खूब देखने को मिली कोरोना काल में। लगातार विपक्ष के नेता जो हो सरकार पर कहीं ना कहीं निशाना साधते रहे, क्योंकि कभी किसी समस्या को लेकर, खासकर दवाई और अस्पतालों में जो सेवाएं जो मिलती है मरीजों को। आज कोरोना एक तरह से कंट्रोल में है हरियाणा में, तो आप क्या मानते हैं कि हरियाणा सरकार का काम करने की शैली किस तरह कैसे रही? पत्रकार महोदय, आप समझदार आदमी है। ये एक प्राकृतिक आपदा है और इस प्राकृतिक आपदा में मानवीय जो मूल्य है उनको इसने साइड लाइन कर दिया था। मेरे हिसाब से विपक्ष पक्ष इसका राजनीतिकरण ना हो कि इसका मानवीयकरण होना चाहिए। मैंने प्रदेश का एक भी नेता ऐसा नहीं देखने को मिला जिसने फ्रंट लाइन में आके लोगों की मदद की हो। इसका सारा क्रेडिट हमारे डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को और हमारे अधिकारी सीएमओज, डीएम्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम्स, ड्रग कंट्रोल अफसर, इन लोगों को श्रेय जाता है। इसमें किसी राजनीतिक विशेष को किसी को महत्व दिया जाए या राजनीति की आलोचना की जाए तो मैं इस तरह की बात नहीं मानता। सैल्यूट के लायक वो लोग हैं जो निम्न स्तर से काम कर रहे थे और जिन्होंने जनता की दिन रात सेवा की है। असली मामले में देश के हीरो वो हैं। डॉक्टर साहब, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद भी देखने को मिला। बाबा रामदेव लगातार जो आयुर्वेद को ज़्यादा बेहतर बताते रहे एलोपैथी के मुकाबले में, और टीवी डिबेट्स में भी हमने देखा। चिकित्सा के अलग अलग पद्धतियाँ हैं, प्राचीन काल से चलती आ रही हैं। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस प्रकार चिकित्सा के भी अलग अलग पहलू हैं। भाई, एक एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी पद्धति है। तो बाबा रामदेव जैसी बड़ी शख्सियत से जिन्होंने इतना बड़ा नाम कमा लिया, उनसे इस तरह की
बयानबाजी अशोभनीय थी, उन्हें नहीं कहना चाहिए था, उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। और चिकित्सकों ने जिन्होंने जान गंवाई है, मेरे हिसाब से किसी भी एलोपैथी बाबा रामदेव ने या बाबा रामदेव के किसी भी शिष्य ने जान नहीं गंवाई। लोगों ने जो मेडिकल साइंस के जो लोग थे उन्होंने आईसीयू ड्यूटी करते हुए खुद कोविड पॉजिटिव होते हुए अपनी जान गंवाई है। और मेरे हिसाब से बाबा रामदेव ने बहुत ही घटिया बयानबाजी की है। इस तरह के शब्द उन्हें वापस लेने चाहिए और तमाम चिकित्सकों में इसके खिलाफ रोष है। उनको अगर अपनी पद्धति को आगे करना है तो दूसरे की पद्धति को छोटा नहीं करना चाहिए। मतलब किसी का कद बढ़ाने से किसी का कद छोटा नहीं होता। विज्ञान का अपना कद है और उनकी पद्धति का अपना कद है, तो दोनों को मेरे हिसाब से दोनों धड़ों को जनता की सेवा में उन्होंने लगाना चाहिए। बाबा रामदेव को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।